विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित करीब 9 एकड़ जमीन को खाली कराने गई पुलिस के सामने मौजूद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। महिलाएं जेसीबी के आगे लेट गई। कब्जा मुक्त कराने के दौरान सपा नेता व बसपा नेता समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक जमीन की तकरीबन कीमत 70 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसको पिछले 27 सालों से अवैध रूप से कब्जा किया गया है। आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित करीब 9 एकड़ जमीन को लेकर 27 साल से गांव टीला मसेनी निवासी सुशील कटियार व उसके स्वजन से मुकदमा न्यायालय में चल रहा था। इसमें 7 लोग आवास विकास परिषद से भूमि का मुआवजा भी ले चुके थे। 3 लोगों ने मुआवजा नहीं लिया था। 14 मार्च को न्यायालय से आवास विकास परिषद के पक्ष में निर्णय हो गया था। मंगलवार को करीब 11 बजे आवास विकास परिषद के उप आवास आयुक्त पंकज पाल, अधिशासी अभियंता निखिल महेश्वरी आदि के साथ तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे, क्षेत्राधिकारी सदर प्रदीप कुमार, पुलिस फोर्स व राजस्व टीम के साथ मौके पर कब्जा लेने पहुंचे तो स्थानीय कब्जेदारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान 4 बुलडोजर व खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर भी साथ थे। जैसे ही प्रशासन की ओर से कब्जे की कार्रवाई शुरू की गई, वैसे ही सुशील कटियार पुजारी, अपने स्वजन व कुछ महिलाएं और युवतियां मौके पर आ गए और विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी पैरवी में बसपा नेता विजय कटियार, उनके भाई अजय कटियार, सपा नेता महेंद्र कटियार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नगर सेवा प्रमुख नवीन कटियार भी आ गए। उनकी सीओ सिटी से तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद बढ़ता देख और पुलिस फोर्स को मौके पर बुला लिया गया और सुशील कटियार, विकास कटियार व संघ के नगर सेवा प्रमुख नवीन कटियार को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया। महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों के साथ खींचतान शुरू कर दी। इस पर 3 महिलाओं को भी हिरासत में लेकर थाने भेज दिया गया। पुलिस ने आवास विकास परिषद को कब्जा दिलाने के लिए जमीन पर चूना डलवाकर बुलडोजर से सीमांकन करवाकर जमीन को अपने कब्जे में लेकर आवास विकास ने अपना बोर्ड जमीन पर लगवा दिए। पूरे मामले पर तहसीलदार श्रद्धा पांडे ने बताया कि 9 एकड़ जमीन को जिलाधिकारी के आदेश पर जिला प्रशासन ने खाली करवा दिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 70 करोड़ के आसपास की है। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, जिसकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिलाएं और पुरुषों को हिरासत में लिया है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार कटियार। जी, क्या बात हुई, किस बात को लेके अभी यहाँ पे बवाल हुआ है? इतने फोर्स सर, ये हमारा मुकदमा चल रहा है लगभग 80-85 से, और उसके बाद में ये आवास विकास ने इसका पैसा जो है ट्रेजरी में जमा कर दिया, और उसके बाद में इन्होंने ज़बरदस्ती इस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, और हमारे बाबा वो देश के लिए शहीद हुए, हमारे पिताजी भी शहीद हो गए और हम विकलांग हैं, और सर हम इस ज़मीन के ऊपर शहीद हो जाए। अभी आज क्या हुआ? आज ये ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए आए, कानपुर से फोर्स लेके आए आवास विकास, और इस जमीन पे आप देखें ज़बरदस्ती कब्जा हो रहा है। ये आपकी पैतृक जमीन? और हमारे और जो परिवार के थे उन लोगों को ये मतलब जेल में उठा ले गए। कितने लोगों को? हमारा भाई मुकदमा लड़ रहा सुशील कुमार कटियार, उसको भी ले गए, हमारी बेटी को ले गए, हमारे भैया को ले गए, हमारे चाचा को ले गए, हमारे भतीजे को ले गए। मतलब हमारा आधा परिवार जो है वो जेल में गया है। आप विकलांग हैं? हाँ, हम विकलांग हैं, और अब ज़बरदस्ती हो रही, चूना डलवा दिया गया है, उन लोगों को मार पीट के भगा दिया। वो देखो उधर खड़े हैं साइड में, और हम इस ज़मीन देखो जेबीसी आ रही है भैया, जेबीसी आ रही है, अब ज़बरदस्ती कब्जा होगा। मैडम, फर्रुखाबाद में आज जो है एक आवास विकास परिषद की भूमि खाली कराई गई, क्या पूरा मसला, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को आप लोगों ने अंजाम दिया? इसमें माननीय सिविल न्यायालय जूनियर डिवीज़न के यहाँ एक वाद चल रहा था, वाद संख्या 238। ये वाद वर्ष 1995 से ही चल रहा था और 26 सालों तक इस पर माननीय न्यायालय का स्थगन था, जिसके क्रम में आवास विकास जो है वो कब्ज़ा प्राप्त नहीं कर सकी थी। कुल 10 मुआवजा लोगों को बंटना था, 10 लोगों को, जिनमें से 7 ने ले लिया और 3 ने मुआवजा नहीं लिया, और उसके बाद भी कब्ज़ा वो छोड़ नहीं रहे। मुआवजा देने को आवास विकास तैयार है। वाद क्योंकि अब सकारात्मक रूप से इनके पक्ष में निर्णित है,
ऐसी स्थिति में इनके द्वारा आज कब्जा लेने की कार्यवाही की जा रही है। कोई भी अपील इत्यादि अभी तक पेंडिंग नहीं है इसकी। कितने एकड़ ये भूमि थी? ये लगभग 9 एकड़ की ज़मीन है। इसकी अनुमानित मूल्य जो है लगभग 70 करोड़ के ऊपर का आएगा आपका। आज आवास विकास ने इस पर कब्जा किया है। इनका भविष्य का लेआउट पूरा क्लियर है। अब वो कुछ आवासीय भी है, कुछ कमर्शियल भी है। ये नीलामी प्रक्रिया द्वारा उठाई जाएगी ज़मीनें। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, क्या ये लोग उनके खिलाफ कोई तहरीर वगैरह भी दे रहे हैं? हाँ, आवास विकास की तरफ से एक तहरीर पड़ी है। अभी कितने लोगों का नाम शामिल है कहना मुश्किल है। कुछ लोगों ने यहाँ शांति भंग का प्रयास किया था, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। कुछ जो आगे घर बने हुए हैं, बताया जा रहा है कि उनका भी कुछ हिस्सा जो है वो आंशिक तौर पे आ रहा जी, है, तो जी। क्या इन घरों को भी आगे गिराया जाएगा? जी बिल्कुल, इनको नोटिस सर्व करा दी गई है और इन्हें भी डिमोलिशन की कार्रवाई इनकी भी कितने होगी। दिन का समय दिया गया इन्हें? अभी आवास विकास इसमें बता पाएंगे कि टाइम इन्होंने क्या किया। डिक्री तो हमारे पक्ष में हो गई है। कोर्ट के आदेश के बाद ही इन्हें खाली कर देना चाहिए था, इन्होंने अभी किया नहीं। थैंक यू।